कनाडा के वीज़ा में मुश्किल आ रही है आपको। आज ढूंढ ढूंढ के लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं कैनेडियन एम्बेसी द्वारा। ऐसे लोग जो कनाडा के लिए एसेट होते थे, आज वो कनाडा के लिए सिरदर्दी बन चुके हैं। सिर्फ इमिग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से एक मुल्क के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। आपने कनाडा की फाइल लगा रखी है या कनाडा जाने की सोच रहे थे स्टूडेंट वीज़ा पर, आज 95% वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। फेवर में नहीं है आज कनाडा। लोग कुछ नया ढूंढ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे कनाडा नहीं जाना सर, मुझे कुछ और बताइए, मैं और कहाँ जा सकता हूँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। कनाडा ही एक विकल्प नहीं है। कनाडा के अलावा दुनिया में और बहुत सारे मुल्क हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसकी बात नहीं हुई कभी, वह यूरोपियन यूनियन। यूरोप के अंदर 30 ऐसे देश हैं जिनकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक भाषा है। जो पढ़ने के लिए जाना चाहता है उसके लिए बहुत कुछ है यूरोप में। यहाँ ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पढ़ाई की फीस 2000 यूरो है साल की, 4000 यूरो साल की। अक्सर आपने देखा होगा कि मेडिकल की शिक्षा के लिए, MBBS करने के लिए लोग यूरोप जाते हैं। बहुत सस्ती पढ़ाई है, हाँ थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत है। जैसे कनाडा के लिए लोगों ने इंग्लिश सीखी थी, अब यूरोप के अलग अलग कंट्रियों के लिए अलग अलग भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। बट कहीं ना कहीं जिनको इंग्लिश आती है उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आज यूरोप जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको भाषा सीखने के लिए तैयार रहना। एक ही चैलेंज है पूरे यूरोप के अंदर, यहाँ आपको फ्रेंच सीखनी है या आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है या आप स्पेनिश सीख सकते हैं। अगर आप ये 3 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा सीख लेते हैं तो आपकी PR, आपकी सिटीजनशिप निर्धारित है। कोई नहीं आपको निकाल सकता। किसी भी मुल्क में रहने के लिए वहाँ पर आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी होता है। भाषा से आप संस्कृति सीखते हैं। कनाडा में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज के दिन एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करूँगा। मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं ताजो मैं टॉपिक के ऊपर रहूँ, बताने की कोशिश करूँगा। कनाडा के वीज़ा में मुश्किलें बहुत आ रही हैं। परेशान नहीं होना आपको, एक चीज़ याद रखना, यूरोप आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। जानिए क्यों? क्योंकि यूरोप में पढ़ाई और रहने के, परमानेंट रेजिडेंसी, नागरिक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज तक हमने ये नहीं सोचा कि यूरोप ने किसी मुल्क को डिपोर्ट कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने एंट्री देनी बंद कर दी। आज कनाडा में ये हालात हो गए, लोगों को ढूंढा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। हालात ख़राब हैं। जो लोग इलीगल हैं वहाँ पे, जो विजिटर वीज़ा पे जाके वर्क परमिट लेना चाहते थे, हौली हौली सारे रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। आपको भी कोई सवाल पूछना है यूरोप से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। अगले 2-4 दिन आपको जानकारी देंगे यूरोप से रिलेटेड, कैसे आप मात्र 2 लाख रुपए में यूरोप के किसी मुल्क में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कैसे आप 1 साल में सिटीजनशिप ले सकते हैं। यहाँ 30 मुल्क हैं, हर मुल्क के अपने कानून हैं। एक ने रिफ्यूज़ कर दिया, दूसरे में अप्लाई कर दो, दूसरे में कर दिया, तीसरे में अप्लाई कर दो। थोड़ा कनाडा से बाहर निकलना आज हमने, क्योंकि जब भैया रोटी नहीं होगी खाने के लिए फिर हाथ पैर तो मारोगे ही। आज कनाडा ना तो वीज़ा दे रहा है, उल्टा जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी अलग से परेशानी है। वीज़ा रिजेक्शन के अंदर आज दुनिया में पहले नंबर पर है कनाडा। अप्रूवल आनी बंद ही हो गई है, मैक्सिमम रिफ्यूज़ल है, खासकर इंडियन एप्लीकेशंस की वजह से। क्योंकि आज हमारे देश की मित्रता नहीं है, समझना है। अमेरिका हमारा एक मित्र देश है, कनाडा हमारा एक दुश्मन देश है। कनाडा ने हमें, भारत को
दुश्मन की श्रेणी में रखा हुआ, जबकि भारत ने कभी किसी दुनिया के किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं निभाई। तो आज कैनेडियन कानून, वहां के गवर्नमेंट, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के लोग समझते हैं भारत को अपना दुश्मन। इस वजह से दुश्मन आज ज्यादातर लोगों को काम करने के लिए, पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, और जब कोई बंदा जाता है घूमने के लिए, काम करने के लिए, तो उसकी कुछ इच्छा होती है, यार जिस मुल्क में मैं पढ़ा हूं ना, मेरी यहाँ पे पीआर भी हो। पोस्ट स्टडी वर्क बेनिफिट बहुत है। अगर आप जर्मनी में पढ़ने गए, आपने फ्रांस में पढ़ाई करी, आपने भी इटली में पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते आपकी पीआर हो जाती है। ऐसी समस्याएं हर कंट्री में आती हैं, बट कनाडा ने आज लोगों को रुला दिया। बच्चों ने पैसे भी खर्चे, पढ़ाई भी करी, आज लोगों को हाथ में कुछ नहीं आया। आप भी फंसे हुए हैं ना, तो यूरोप एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यूरोप के अंदर एक समस्या है कि लैंग्वेज हर मुल्क की अलग अलग है, और जब लैंग्वेज की समस्या आती है तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये समस्या का हल कर लें तो राह आसान हो जाएगी। मेरे साथ मेरे एक साथी हैं। आज कनाडा में क्या क्या दिक्कत आ रही है जी आपको काउंसलिंग में? पीआर का प्रोसेसिंग टाइम बंद कर दिया जी उन्होंने। जी देखिए, जो भी आदमी जाता है काम करने के लिए आता है, आज काम ही नहीं है यहाँ पे, तो करें क्या नहीं। और क्या इसके अलावा समस्या है? फैमिली नहीं जा पा रही, तो जो आदमी 25 लाख रुपया लगा के जा रहा है वो तो चाहेगा ना जी, मैं पक्का भी हूँ। सो यूरोप के अंदर कम से कम 30 मुल्क हैं। जर्मनी से शुरू कर लें, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, माल्टा, ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आप 5-5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। अगर आपने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ ली और आपने स्विट्जरलैंड में पढ़ ली, 5 लाख रुपए से तनख्वाह शुरू होती है। हाँ, खर्चे भी है वहां पे। नीदरलैंड का कुछ अलग रूल है, फ्रांस की कुछ अलग रूल है, माल्टा के अलग रूल है, पुर्तगाल, लक्समबर्ग, हॉलैंड, हर कंट्री के अपने कानून है। अगर आपको एक में सेटलमेंट नहीं हुई, दूसरे में नहीं, तीसरे में क्या? यहाँ कनाडा में आपके पास एक ही रूल लागू होता है, यूरोप में आपके ऊपर 30 तरह के रूल लागू होते हैं। इधर से नहीं तो उधर से, उधर नहीं तो उधर से, कहीं ना कहीं पे आदमी सेटल हो जाता है। आज के दिन वीजे के हालात क्या है? रिजेक्शन रेट हर रोज बढ़ रहा है कनाडा में। फैमिलियां, स्टूडेंट परेशान है, लोग रिफ्यूजल ले लेके थक गए हैं। तो 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, अब जीएससी भी भेजा हुआ, इससे भेजी 30 लाख रुपया ला के देख रहे हैं कब वीजा मिलेगा। वीजा नहीं मिल रहा, वीजा मिल रहा, स्पाउस को अप्रूवल ही नहीं। जो शादी करके गया, उसने बीवी को इसलिए भेज दिया था, यार कल को मैं भी चलूंगा, नहीं, स्पाउस का वीजा ही बंद कर दिया। आज कनाडा ने रोक दिया काम, कंपटीशन था, हर रोज वीजा फ्रॉड भी बढ़ रहे थे। अब उनको कहीं ना कहीं और मुल्कों से बंदे पसंद आ रहे हैं। अब इंडिया के लिए कानून कठोर किए गए हैं हर रोज। यूरोप, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जहां जहां दौरा करा, वहां वहां ऐसी संधियां हुई, हर मुल्क ने दोनों हाथ से स्वागत किया। आज फ्रांस हर साल 20,000 स्टूडेंट का वादा कर रहा है, वहीं जर्मनी 50,000 स्टूडेंट को वीजा दे चुका है इस साल। सो हर कंट्री दोनों हाथ से आपका स्वागत कर रही है। आपको एक बार कनाडा से बाहर निकलना पड़ेगा, दिमाग से ना कनाडा निकालना पड़ेगा। जर्मनी और फ्रांस के अंदर साल में 4 बार एडमिशन हो रहा है, इनटेक बढ़ा दी है मुल्कों ने। शेंगन वीजा की पॉलिसी 30 करोड़ की पॉलिसी होती है। आपको वीजा फ्रांस का मिला, आप जर्मनी भी जा सकते हैं। आप किसी को मिलने के लिए लक्समबर्ग जा सकते हैं, पोलैंड जा सकते हैं, होल्डा जा सकते हैं, 30 मुल्क है, कहीं पे भी जा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। आपकी पढ़ाई खत्म होगी, उसके बाद आप गवर्नमेंट लेके अपने मुताबिक नौकरी से लेके आप ये अप्लाई करते हैं। क्या चुनेंगे आप? चुनेंगे ना यूरोप को? हम भी भेजते रहे कनाडा।
आज और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि रिफ्यूजल रेट बढ़ा हुआ है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, रिफ्यूजल लेना नहीं चाहते। हर माइग्रेंट चाहता है मुझे सर सेटल होना है। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनकी उम्र 35-40 साल है। आपको विजिटर वीजा लेना है, विजिटर वीजा लेके आप यूरोप गए, आपको वहां नौकरी मिल गई, आपने वर्क परमिट लिया, आपकी पीआर होगी। कितना मिलता है वर्क परमिट? यहाँ को कनेडा की तरह एलएमआई खरीदनी नहीं पड़ती 50 लाख रुपए की। यहाँ 3 लाख रुपए में वर्क परमिट हो जाता है, 4 लाख रुपए में वर्क परमिट हो जाता है। आपको समझना है, बुद्धि को यूज करना है। एक तरफ 30 मुल्क, दूसरी तरफ एक मुल्क। परेशानी सिर्फ एक है, बात सीखनी पड़ेगी तो नागरिक बनाएंगे। कनाडा में महंगाई ज्यादा, सबको पता है। टोरंटो वैंकूवर में किराए बहुत बढ़ चुके हैं, रूटीन के खर्च बहुत है, डेली एक्सपेंस है। रोटी महंगी हो गई यार, और क्या महंगा होना था। एक माइग्रेंट्स के लिए शुरुआत करनी मुश्किल हो चुकी है। नया आदमी डर रहा है मैं कनाडा जाऊं ना जाऊं, पता नहीं क्या बनेगा। कनाडा में कामयाब सिर्फ वो आदमी है जिसके पास स्किल है। अगर तो प्रोफेशनल है तो हाँ कनाडा में नौकरी मिल सकती है, अच्छी है। आप स्टूडेंट है, आपने शुरू कर दिया, बहुत बुरे हालात है। हम हमारे पास लोग जोड़ ना भाई, ये पाप है, अभी नहीं करना, बात ठीक हो गए फिर भेजेंगे लोगों को। अपॉर्चुनिटी अर्निंग की बहुत लिमिटेड हो चुकी है। कोरोना के बाद इतना पैसा बांटा गया, के पास पैसे नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई, कारोबार बंद हो गए, जॉब मार्केट बहुत बुरा हाल हो गया। अगर मैं इमिग्रेशन एजेंटों की बात करूं, जिन्हें आरसीआईसी मेंबर बोला जाता है, मैक्सिमम ने अपनी दुकानें बंद करके जाके नौकरियां शुरू कर ली। अलग अलग कारोबारों में लोग चले गए, प्राइवेट कॉलेज बंद हो गए सारे, क्योंकि सरकार वीजा देने के फेवर में नहीं है। आपको ये चीजें समझनी है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी बंद कर दी। अगर आप भारतीय स्टूडेंट है, आप पढ़ने गए, आपको काम करने की परमिशन भी बंद कर देंगे ये लोग। ये नहीं चाहते कि अभी आओ, क्योंकि खाली करना चाहते हैं। अब अगले 2 साल करेंगे जी, डालेंगे लोगों को, फिर दोबारा से दुकान पे भर्ती चालू होगी। ट्यूशन फीस कोरोना के बाद डबल कर दी। जिस कॉलेज की फीस 14,000 डॉलर होती थी, आज उसकी फीस 22,000 डॉलर। निकाल के देख लो, हम्बर कॉलेज, नियाग्रा कॉलेज, शेरिडन कॉलेज, महा कॉलेज, सब ने फीस 21-22,000 डॉलर कर दी। कहाँ 13-14,000 फीसें होती थी। पढ़ाई तो तुमने चेंज करी नहीं, हाँ पैसे जरूर बढ़ा दिए। स्कॉलरशिप खत्म होगी, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि उन गोरों को पता आज कि भाई यहाँ तुम पढ़ने तो आ ही नहीं रहे। बाकी सरकार को पता ही है ना जी, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, ये तो है नहीं कि किसी ने दिला दिया। लाखों लोग गए ही है ना वहां पे। समझने की बात है कि पीआर लेनी है तो आपको कहीं और जाना है। कनाडा पढ़ने के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई है, जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ के जाना, आने जाना। पीआर मिलने में डिले हो रही है लोगों को, लोग प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे। अब जिस बच्चे की पीआर ही नहीं हो रही यार, वो शादी क्या कराएगा? लोगों की शादियां नहीं हो रही है, हर जैसे प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। यूरोप में पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर खर्चा कम है। कनाडा के मुताबिक लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है। जो नए शहर हैं वो माइग्रेंट्स के लिए सस्ते हैं। अगर आप गांव में जाते हो, छोटे शहरों में रहते हो, तो चीजें आपके मुताबिक चलती है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। नीदरलैंड, आयरलैंड के अंदर, स्पेशली जर्मनी के अंदर, नर्सों को, इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा पगार मिल रही है। हेल्थ केयर वर्कर की बहुत जरूरत है, क्योंकि यूरोप सारा बेबी बूम में है। यूरोप के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, बूढ़े लोगों की है। तो बूढ़े लोगों को संभालने के लिए स्वास्थ्य कर्मी चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर में पढ़ने जाते हैं या आप नर्स हैं, तो जैसे के लिए पीआर लेनी, सिटीजनशिप लेनी बहुत आसान है, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए।
आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप कोई एआई का काम करते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, अच्छी वैल्यू है आज लोगों की। ट्यूशन फीस बहुत कम है, जर्मनी में ऑलमोस्ट फ्री है, पढ़ाई के कोई पैसे नहीं लगते। नॉर्वे के अंदर पढ़ाई फ्री है, जहां पे पैसे है अभी तो 2-4-5 हज़ार यूरो में आप पढ़ लेते हैं। वो पढ़ाने के पैसे लेते हैं, तो अपने मुल्क में आने के पैसे नहीं लेते। स्टूडेंट के ऊपर ना फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। जब आपको पता है यार आपने 4 लाख रुपए में यूरोप चले ही जाना, आपकी फीस ही 5 लाख रुपया है, तो आपको कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं, इतने पैसे देने के बाद घर फ्री होते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद 18 से 24 महीने तक का आपको वर्क परमिट मिलता है। अगर आप ढंग से काम करोगे 24 महीने बाद आपको पीआर मिल जाती है। 5 साल मुल्क में रहने के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। सो बहुत सारे फायदे हैं। पीआर मिलने के बाद आपको हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, आपकी आपके बच्चों का रख रखाव, बच्चों को सारी सुविधाएं फ्री है, और आप यहाँ से 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। 15 घंटे आपको जहाज में बैठने की जरूरत नहीं। बहुत सारी कंट्री को टैक्स में भी बेनिफिट है। अब कनाडा के अंदर पैसे कमाने मुश्किल है, सबको पता। पार्ट टाइम में भी स्टूडेंट पैसे कम कमाता है। यूरोप के अंदर अगर किसी को काम आता है तो 10 से 15 यूरो घंटे के मिल जाते हैं। अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, आप यूरोप के अंदर 5 लाख यूरो अगर लगाते हो तो 1 साल के अंदर आपको नागरिक बनाते हैं। दुनिया में ऐसे और कहीं पर भी नहीं। रात को यूरोप के अंदर जहाज नहीं चलते, मैंने कई बार ट्रेवल करा, वो सो जाते हैं शाम को, सवेर से शाम तक काम करते, रात को काम नहीं करते। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क में सारी फ्लाइटें रात को होती हैं, यूरोप के अंदर रात को जहाज नहीं चलते, लोग सोते हैं रात को। 4 बजे के बाद सड़क पे कोई नहीं होता, शनि इतवार छुट्टी वाले दिन कोई काम नहीं करता। दुनिया जीती है वहां पे, काटती नहीं है। इसलिए आपको समझना है, पैसे अच्छे जोड़ लोगे, खर्चे कम होंगे। अब ये सीरीज शुरू करी है, अब 30 मुल्क है, हर मुल्क की अपने रूल है, अपना कुछ है। सो आपको जो भी और कुछ चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे पास जितने कमेंट आए हैं मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पोलैंड का वीजा देशों कैसे है? देखो, वीजा वूजा तो बाद में आता है, पहले तो अप्लाई कैसे करोगे। अप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। सो हर एक कंट्री की अपनी एक पॉलिसी है, हर एक कंट्री के हिसाब से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। जितने के कमेंट मेरे पास आए हैं, ज्यादातर लोग कनाडा से सटे हुए हैं और बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं। सो यूरोप एक ऑप्शन है जहां पर आप थोड़े पैसों में परिवार के साथ सेट हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 35-40 साल है और आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस माइग्रेशन ले सकते हैं। 2 महीने के अंदर आपकी सारी फैमिली चले जाएगी, जाके दुकान लो, नौकरी करो, काम करो, आपको हेल्थ केयर फ्री है, आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री है। अगर आपकी उम्र 35-40 साल है, थोड़ा सा सोचना, बच्चों के लिए फ्यूचर खरीद रहे हो, स्पेशली कारोबारी लोग, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस है अच्छा, आपके पास जीएसटी रिटर्न है, करंट अकाउंट है, अच्छे कारोबारी हैं, अपने बच्चों को विदेश में सेटल करने के लिए सोच रहे थे, आप खुद माइग्रेट हो जाओ, आपके साथ बच्चों को वैसे ही सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। सो कोशिश है बारे में बताने की। दोबारा मिलते हैं कल फिर इसी समय एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।